कर रहा हूं मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। जल्दी जल्दी देखते चलना। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पेज नंबर 352 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 352 पे। ठीक है। क्वेश्चन है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन रेज टू पावर 8x माइनस कॉस रेज टू पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है। क्या हो गया भाई? क्यों इतना डिस्कशन? हम्म बुक तो है ना सबके पास, एक एक एटलीस्ट। अबीर कहाँ गया? हम्म एक पास कर देना इधर पीछे उसको। हम्म ओके। सो इंटीग्रेट करना है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या स्टेप समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन ही करना है। ये तो चीज क्लियर है। कैसे करना है वो सोचना पड़ेगा। सर नीचे में सर वो 1 को साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x में डिवाइड कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सर 1 को नीचे में जो है। हाँ, ये 1 को अगर ऐसा बोल रहे हो, साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x। एक तो मिनट सर वो शांत रहो साइन। तुम। ऐसा ऐसा लिखने बोल रहे हो? यस सर सर साइन स्क्वायर एक्स का ऐस, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये गलत है भाई। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इट इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 नहीं हो सकता। ठीक है वेदांश? ओके। ओके सर। हम्म न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। यस। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4x का होल स्क्वायर। ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम इसको 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ? ठीक है। ओके। फर्दर न्यूमरेटर वाली टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। देखो क्वेश्चंस इतने इजी नहीं है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि एक दो स्टेप में हमको सॉल्यूशन के आसपास पहुंच जाएंगे, वैसा नहीं है। थोड़ा ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस है, इसलिए आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। हाँ, cos टू दी पावर 4x से डिवाइड कर दिए अगर तो ये वाला टर्म क्या होगा? cos टू दी पावर 4x बनेगा। ये वाला टर्म क्या होगा? 10 टू दी पावर 4x इंटू सेक टू दी पावर 4x। तो उससे कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। करके देखना एक बार। किसको? एक मिनट, यहां तक का स्टेप क्लियर ना सबको? इसके बाद क्या कटेगा? अभी कुछ नहीं कटेगा। अभी यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। यहां पर जो -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको लिखता हूं माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या स्टेप परफॉर्म किया, ये सबको क्लियर ना? किसको? इसको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। किसको? डिनोमिनेटर को नहीं लिख सकते, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहां पर -2ab नहीं है, -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसलिए इसको कंप्लीट स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्लियर ये स्टेप? किसको? अरे वही चीज तो मैं बता रहा था, अभी कहाँ ध्यान दे तेरा। तो ये बोलना चाह रहा है ये 1 को हम लिख सकते हैं साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x। ऐसा बोल रहा है? ये नहीं होता ये इक्वल। क्यों नहीं होता? उसके पीछे रीजन पे जाऊं? देख इधर। हमको ये पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। ये होता है।
स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, तुम लोग बातें मत करो, इधर ध्यान दो। स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करोगे तो इधर क्या आएगा होल स्क्वायर, इधर पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर मतलब साइन टू दी पावर 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस टू दी पावर 4x प्लस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होगा 1। समझ में आया ये चीज, इसलिए उसको वैसा नहीं लिख सकते। ओके एक मिनट, एक मिनट, लेकिन अच्छा ये, हाँ हाँ एक सेकेंड, इससे हमको ये चीज मिल गया। अगर मैं इस स्टेप को ना ये डिनोमिनेटर को ऐसे स्प्लिट नहीं करता, ठीक है, तो एक अल्टरनेट अप्रोच हमको मिल गई। अल्टरनेट अप्रोच क्या मिली, देखो यहां पर ध्यान देना। ये जो डिनोमिनेटर वाला 1 था, ध्यान दो, इसको मैं हटा रहा हूं भाई डिनोमिनेटर को, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर वाला 1 था, ये वाला 1, इस 1 को हम क्या लिख सकते, यहां पर से देखो, यहां पर से इस 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अरे यार, इस 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन। तो ये 1 के प्लेस पे मैं ये पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये वाली टर्म एज इट इज, ये पूरा 1 के प्लेस पे पुट किया हमने। और ये वाली टर्म क्या है, -2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ? अब ये +2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया, तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x, यही टर्म बची। ये दोनों टर्म भी कट जाएंगी, तो इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर 4 माइनस कॉस टू दी पावर 4। उसके बाद उसमें फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो a प्लस बी, ए मतलब क्या होगा अब आपका साइन स्क्वायर एक्स ए होगा, प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए माइनस बी मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1, तो इंटीग्रेशन यहां पर ये 1 हो गया। इस वाले टर्म में से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस बाहर निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने माइनस क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि माइनस कॉमन निकालने से ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। किसकी आइडेंटिटी है ये, cos 2x की। तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, दैट्स इट। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन के लिए ना अलग अलग अप्रोचेस हो सकती है, ठीक है। मतलब जैसे एक हमने सॉल्व करते करते एक और नई अप्रोच मिली। पहले मैं सोच रहा था इसको मिडिल टर्म को इसको दो पार्ट में ब्रेक करके फैक्टराइज करके करें, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, हटा दूं क्या? ओके, अगर नोट डाउन नहीं हुआ ना तो छोड़ देना, पीडीएफ से देख लेना उसको। लेकिन जल्दी और ज्यादा क्वेश्चंस करने, आज लास्ट क्लास है, दिवाली के बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, इसलिए आज कंप्लीट हो जाए जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखना क्या लिखा हुआ है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस ए प्लस बी, नहीं कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी आई थिंक किया था, एक किया था क्या? तो इसके लिए जो अप्रोच यूज होगी वो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार उस समय भी मैंने बताया था। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, इससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर में जब ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स और एक्स कटेगा, क्या बचेगा, साइन ए माइनस बी, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर भी मैं साइन ए माइनस बी लिख देता हूं, ठीक है। डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज है cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी,
और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा dx। ठीक है, ऐसा करने के पीछे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगा सके ट्रिग्नोमेट्री की। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी। ये हो गया a और ये क्या हो गया b। साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूं यहीं पर। सेपरेट मतलब अपॉन में यहां पर और अपॉन में यहां पर, ये दोनों जगह पे डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन यहां पर आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन यहां पर आ गया। यहां तक क्लियर सबको? अब देखो टर्म्स कैंसल आउट होंगी, जैसे यहां पर कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी कैंसल आउट होगा, यहां पर कॉस एक्स प्लस ए कैंसल आउट होगा। तो ओवरऑल जो इंटीग्रल है उसके अंदर जो फंक्शन है वो क्या बचेगा, लिख लेते हैं। इंटीग्रल यहां पर बच जाएगा tan एक्स प्लस ए माइनस tan एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ जाएगा dx। अब tan का इंटीग्रेशन तो सबको पता है क्या होता है, tan का log sec x, log sec x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी log sec x प्लस ए माइनस log sec x प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर लॉग की प्रॉपर्टी से log a माइनस log b कर सकते हो और जितना सिंप्लीफिकेशन हो पॉसिबल उतना किया जा सकता है। क्लियर सबको यहां तक का एक्सप्रेशन? प्राजक्ता ध्यान है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स। कुछ डाउट इसमें? अबीर, कृष? अच्छा, देख क्या होता है, जैसे a प्लस बी अपॉन सी है ना, तो उसको हम a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको एक्सपांड करेंगे ना तो ये पूरा टर्म आएगा, तो a माइनस बी अपॉन पूरा डिनोमिनेटर, तो उसको सेपरेट किया। ठीक है, अभी हटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे ना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फंक्शन क्या गिवन है देखो, f डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n, और यहां पर आएगा dx। क्लियर? तो सिंपल है, देखो यहां पर पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं इंटीग्रेशन। ये वाला टर्म पहले लिख लेता हूं, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n, और डेरिवेटिव वाला फंक्शन बाद में लिख लेता हूं, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो क्लियर है, सब्सटीट्यूशन अप्रोच अप्लाई होगी यहाँ पर। सब्सटीट्यूशन अप्लाई करने के लिए हम ये वाला जो पूरा पार्ट है इस पूरे को सब्सटीट्यूट करेंगे। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को हम लेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी। समझ में आ रहा है? और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव भी होगा, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी बाय ए। क्लियर? तो ये दो चीजें यूजफुल है, पहला टी किसको पुट करना है, दूसरा डी टी के टर्म्स में किस तरह से लिखना है। तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है सब्सटीट्यूशन अप्लाई करने के बाद, अब वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, ये टी रेस टू पावर एन हो जाएगा ये वाला टर्म, इनटू ये वाला जो पूरा टर्म है वो डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, डी टी बाय ए से, तो डी टी बाय ए। क्लियर यहां तक का स्टेप? 1 अपॉन ए इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। टी रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, इंडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए, तो 1 अपॉन ए टाइम्स ऑफ एन प्लस वन, और उसके बाद फिर टी की वैल्यू पुट कर दो,
एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेस टू पावर n प्लस वन प्लस सी, दैट्स इट, खत्म। समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 18। अब ज्यादातर जिन क्वेश्चंस में अब आपको मिसलेनियस में प्रॉब्लम जाएगी, नाइन्थ नहीं कराया था क्या मैंने? अरे वो तो बहुत आसान है ना यार, साइन एक्स को टी ले ले तो ऊपर वाला कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में मिसलेनियस में जिसमें आपको प्रॉब्लम जाने वाली वो ट्रिग्नोमेट्री वाले, ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन में फंसने वाले हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ है, सोचना पड़ेगा लॉजिक। देखो जल्दी से क्वेश्चन, हटा दूं ना इसको मैं? बचा है क्या? देख लो जल्दी। और जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 18 नोट डाउन करो और सोचो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या हो गया वहां से, क्या दिक्कत है? अच्छा, 18th जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 जो आप ट्राई कर सकते हो, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस अल्फा है ना, उसको साइन एक्स ए प्लस बी वाला फॉर्मूले से एक्सपांड करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल। देखो क्या है पता है, एक्चुअल मेथड ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये नहीं है, ये है कि हम अलग तरीके से सोचे हर क्वेश्चन को, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा करना है, ये बताना मेरी मजबूरी है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता ना तो हर क्वेश्चन को हर तरीके से ट्राई करके देखते। तो वो चीज आप घर पे प्रैक्टिस करके देखो। हाँ, ऐसा कैसे? अभी वो सब चीजें मैं, देखो इधर पहला फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, साइन ए प्लस बी से एक्सपांड करो। तो साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, हाँ बोल अभी। साइन ए कॉस बी, फिर आगे नहीं, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। हाँ, साइन वाले में प्लस आता है, कॉस वाले में माइनस आता है, ठीक है। ओके, इसके बाद फर्दर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ब्रैकेट ओपन होगा, तो साइन क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा। या एक काम करते, दूसरा अप्रोच समझो, इधर ध्यान दो। हम एक काम करते, हम इसमें से देखो यहां पर साइन एक्स है, यहां पर साइन एक्स नहीं है, लेकिन यहां पर कौन सी टर्म है, कॉस एक्स। हम साइन एक्स कॉमन निकाल लेते, जिससे बाहर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर साइन की पावर 4x, और साइन की पावर 4x रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। वो अप्रोच यूज करके देखते। तो अगर ऐसे करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर साइन टू दी पावर 4x आ गया, ब्रैकेट के अंदर यहां पर ये निकल गया कॉमन, तो क्या बचा यहां पर कॉस ए, माइनस यहां से जब साइन निकलेगा तो कॉस अपॉन साइन आएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉट एक्स इंटू साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हुआ ये स्टेप सबको? अब दो स्टेप मैं एक साथ परफॉर्म कर रहा हूं, समझ जाना। साइन टू दी पावर 4x रूट के बाहर निकला तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो इसको हम डायरेक्टली अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स, और ऊपर में क्या बचा है, डीएक्स, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है यहां पर, कॉस ए माइनस कॉट एक्स साइन ए। ये स्टेप देखो अगर किसी को कोई डाउट तो इसमें क्लियर क्या है ये वाला स्टेप? हाँ, अब इसीलिए मैंने ये किया था क्योंकि कॉट और कोसेक स्क्वायर दोनों डेरिवेटिव पेयर होते हैं। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कोसेक कॉट के स्क्वायर आगे एक्स। प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? कॉट का, सर कॉट के आगे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा हाँ ये सर? प्लस है, प्लस है, मैं गलती कर दिया प्लस माइनस की, यहां पर बीच में प्लस आएगा, यस, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद अप्लाई करते हैं सब्सटीट्यूशन। तो देखो सब्सटीट्यूशन किसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, सिर्फ कॉट को क्यों करें, पूरे को कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ कॉट को करने से भी ये इंटीग्रेबल फॉर्म में अभी तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर कॉट एक्स को टी लेते हो कॉस ए प्लस टी साइन है, अभी नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
पूरे को ले लेते ना, क्योंकि सिर्फ x वाली टर्म ही तो वेरिएबल है, बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, cos a प्लस कॉट x इंटू साइन a, इस पूरे एक्सप्रेशन को ले लेते t। समझ में आया? डिफरेंशिएट करते तो cos a का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। सो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी अपॉन साइन ए। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? तो हम इस वाली वैल्यू से रिप्लेस करेंगे न्यूमरेटर को, और ये डिनोमिनेटर में यहां ये टी आएगा। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, माइनस डी टी अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय रूट टी। क्लियर यहां तक का स्टेप सबको? फिर उसके बाद हम -1 अपॉन साइन ए इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी को हम टी रेस टू पावर हाफ लिख सकते हैं, टी रेस टू पावर हाफ डी टी। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है सबको? सॉरी, टी रेस टू पावर माइनस हाफ होगा ना, टी रेस टू पावर माइनस हाफ डी टी। क्लियर यहां तक का स्टेप? फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर दोगे और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। टी रेस टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस, टी रेस टू पावर हाफ अपॉन हाफ, जो कि ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा यहां पर लिख देता हूं, ये हो जाएगा -2 अपॉन साइन ए रूट टी, और फाइनली टी की वैल्यू पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए ना प्रोसेस? टी को वो साइन और कॉस में फिर से कन्वर्ट कर दिया है क्या? कॉट, अब हमारा कॉट एक्स में आएगा जब टी रखेंगे, तो बाद में उसने फिर से, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, आगे सिंप्लीफिकेशन करना। ओके, ठीक है, हटा दो इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से देखना। 19th क्वेश्चन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं आएगा कि नहीं, आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है आ सकता है, सीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है इसमें, वो आई थिंक सीबीएसई से रिमूव्ड है, बट हमने पढ़ा हुआ है तो आप लोग आंसर कर सकते हो। याद नहीं है? नहीं, नहीं, पाई बाय 2, हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। फिर वो चाहे रूट एक्स हो तो भी वो क्या होगा, पाई बाय 2। समझ में आई ये चीज? तो डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या हो जाएगी, पाई बाय 2। ठीक है, dx। न्यूमरेटर वाली टर्म को कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, इसको इधर इधर शिफ्ट कर देते तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स। क्या ये समझ में आया क्या? वो डेरिवेटिव होता है, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ सबको? ओके, फर्दर हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2 माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय 2, और ये आ जाएगा dx। ठीक है, ये वाला टर्म तो 1 हो जाएगा, तो 1 dx माइनस यहां पर ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर है ना? फर्दर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बाय पाई, और कॉस इनवर्स रूट एक्स का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन हम अलग से करते हैं,
और उसके निकाल के वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, I1 ले लेते हैं इसको, I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स रूट एक्स। एक बार मैं टेस्ट लूंगा मिसलेनियस का, पता है दिवाली के बाद ही रख दूं क्या, तुरंत एकदम प्रैक्टिस कर लोगे दिवाली में, क्योंकि बहुत मुश्किल जाएगा तुम लोगों को। हर जितना जल्दी जल्दी तुम लोग आंसर लाने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना जल्दी नहीं आएगा, है ना। कॉस इनवर्स रूट एक्स बताओ कैसे करेंगे इंटीग्रेट, किसको, नहीं, कॉस इनवर्स रूट एक्स को टी लेना चाह रहे हो, रूट एक्स को टी लेना चाह रहे हो, रूट एक्स को भी टी ले सकते, रूट एक्स को टी लेके चलते, कॉस इनवर्स रूट एक्स को भी टी ले सकते, चलेगा, उसमें भी आ जाएगा। चलो फिलहाल मैं एक काम करता हूं, रूट एक्स को टी ले लेता हूं, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, समझ में आया। डिफ्रेंशिएट करते, क्या बोल रहा है, वो उसमें फंसेगा तो एक बार करके देखना, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर हटा के कर रहा है तो तेरे को आगे dx को d जो भी थीटा उसके टर्म्स में लाना, हाँ करना ही पड़ेगा। यहां तक क्लियर सबको। अब डिफरेंशिएट करते तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t dt बाय dx, यहां तक का स्टेप क्लियर। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t dt, क्लियर। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है I1 दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स t, ये हो जाएगा, रूट एक्स की जगह पे t आया है, ठीक है, और dx की जगह पे क्या आएगा 2t dt, तो ये हो जाएगा 2t dt, क्लियर यहां तक का स्टेप। टू इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन t इंटू कॉस इनवर्स t dt, क्लियर यहां तक। अब उसके बाद कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाय पार्ट्स लगेगा, बाय पार्ट्स आइलेट रूल, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। अब बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, हाँ फर्स्ट फंक्शन मतलब कॉस इनवर्स टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा इनटू टी स्क्वायर बाय 2, सॉरी एक और 2 बाहर में है ना, उसको मिस नहीं करना है, 1/2 बाहर में है, ठीक है, बाय पार्ट्स लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 टी स्क्वायर, ठीक है, इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ डी टी लिख के फिर ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए, डी टी और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर ये 2 एज इट इज, यहां पर इसको लिखता हूं टी स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स टी, ठीक है। ये वाले 2 को भी बाहर निकालता हूं तो -1/2 इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर बाय √1 - टी स्क्वायर, हाँ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं अभी उसको ऐसा, एक मिनट देखो क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर माइनस बाहर निकाल भी लो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कैसे करना है अब इसका इंटीग्रेशन ये बताओ, सब्सटीट्यूशन कैसे, नहीं लेकिन सिर्फ 1 अपॉन थोड़ी ना, टी स्क्वायर अपॉन है ना, बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, बाय पार्ट्स में फिर फंस जाओगे उसमें, तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड, हाँ ट्रिग्नोमेट्री सब्सटीट्यूशन से ही तो मतलब इतना कुछ है, और क्या पुट करोगे, तो फिर और कोई तरीका सोचो, तुम लोग तुम लोग इजी इजी वे देख नहीं रहे हो, हाँ ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये देख नहीं रहे हो, क्या करेंगे देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन +1 कर देंगे और -1 कर देंगे, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय √, ये क्या हो जाएगा 1 - टी स्क्वायर, क्या ये स्टेप समझ में आया, +1 - 1 किया,
फिर उसके बाद सेपरेट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? अब यहां पर ये दोनों टर्म्स कटेंगी तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आया? माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या है फॉर्मूला बताओ? 1/2a लॉग है, पहले लॉग आता है फिर साइन इनवर्स आता है। नहीं नहीं नहीं, इस फॉर्मूले को एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सर सबसे इसका पहले डायरेक्ट फॉर्मूला x/2 आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x/2 है ना? हाँ, यस सर। x/2 अंडर अंडर रूट रूट ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है कि माइनस? माइनस माइनस साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बाय और उसके सामने सर a/2 आएगा। एक सेकेंड मैं आपको ए बता स्क्वायर बाय देता 2। हूं। ये वाला कहां पर गिवन है? पेज नंबर 329 पे ये फॉर्मूला गिवन है। बीच में ये प्लस है और यहां पर आएगा ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला वहां पर गिवन है, तो ये फॉर्मूला इस जगह पे अप्लाई होगा। अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, t/2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी। ये आएगा फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन इनवर्स टी। क्लियर हुआ है यहां तक का स्टेप? ये दोनों पार्ट्स बाद में ऐड होंगे, एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा, t/2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस हाफ प्लस प्लस हाफ और -1, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स टी। तो ये मिलेगा उस पार्ट का इंटीग्रल, I1 का। I1 का इंटीग्रल निकाल रहे थे ना, I1 का इंटीग्रल इसको यहां पुट करने पे मिलेगा, और उसके बाद इस वैल्यू को कहां पर पुट करोगे, इस जगह पे, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ ठीक है, सर हाँ बोलो। सर अगर हम लोग cos इनवर्स रूट एक्स को t ले लेंगे तो? ट्राई करके देखते हैं, कॉस इनवर्स रूट एक्स को टी लेने पे हो सकता है इजी हो जाए। इसको नोट डाउन कर लो, तब तक इधर ट्राई कर लेते हैं। कॉस इनवर्स रूट एक्स को अगर टी लेते हैं तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी। डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस का एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। कॉस स्क्वायर टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कॉस टी इंटू माइनस साइन टी डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन 2t dt। तो ये पूरा इंटीग्रल मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान पड़ रहा है क्या, जो पूरा इंटीग्रल है I दैट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या था, ये वाला था ना, सर वो माइनस साइन डी। I1, I1 के बाद के लिए ना, I1 के बाद के लिए, सो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स रूट एक्स के प्लेस पे आ जाएगा t इंटू यहां पर आ जाएगा -2 साइन 2t dt। ये ज्यादा आसान हो जाएगा, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, I1 के बाद कॉस इनवर्स रूट एक्स को t लेना। ठीक है, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी। डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 कॉस टी माइनस साइन 2t dt बाई dx, तो ये बन जाएगा, dx की वैल्यू ये मिल जाएगी। I1 के बाद ना ये वाला इंटीग्रेशन का अप्रोच ज्यादा इजी है, देख लो इधर पे। ठीक है, तू भी यही बोल रहा था क्या? ठीक है, ओके, हटा दूं ये पूरा, इसको भी रख लो, क्या प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, ये हो गया तो फिर क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो, सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा 20 भी। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मतलब स्पेशली रूट एक्स को लेंगे, क्या लेना चाहिए रूट एक्स को? नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन 10 नहीं यार, कॉस, रूट एक्स को कॉस, क्योंकि 1 - कॉस 1 + कॉस, ये हाफ एंगल वाली आइडेंट, एक्स को कॉस स्क्वायर या फिर रूट एक्स को कॉस, रूट एक्स को कॉस टी, क्योंकि 1 - cos t/1 + cos t हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा ना, तो 1 - cos t क्या हो जाएगा 2 sin² t/2, और इधर पे हो जाएगा cos² t/2। ठीक है, ये हटा दो क्या पूरा? रूट एक्स को cos2t तो क्या होगा उससे? ये हटा दूं क्या मैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 20, I is equals to integral रूट ओवर 1 - √x डिवाइडेड बाय 1 + √x। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्रोच यहां पर यूज करेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन देखो क्या कर रहे हैं, हम करेंगे रूट एक्स को कॉस टी पुट करेंगे, या कॉस थीटा ले लो यार, कॉस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos²θ। क्लियर, डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, cos²θ का डेरिवेटिव होगा 2 cos θ इंटू -sin θ, और यहां पर आ जाएगा d θ/dx, जिससे कि आपको dx की वैल्यू मिलेगी -sin2θ d θ। यहां तक क्लियर सबको? क्लियर ना? हम्म, अब उसके बाद यहां पर इंटीग्रल में सेम चीज अप्लाई करते हैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट, ये हो जाएगा 1 - cos θ डिवाइडेड बाय 1 + cos θ, और dx की जगह पे, यहाँ dx है, dx की जगह पे आ जाएगा -sin2θ d θ, -sin2θ d θ। क्लियर ये चीज? तो उसके बाद में तेरे को वापिस उसकी वैल्यू x के टर्म में लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद, हाँ समझ गया ना? इसके बाद देखो यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, जो फॉर्मूला लगेगा 1 - cos θ इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 sin²θ/2, याद है? 1 - sin 1 + cos θ, 1 + cos θ, ये क्या होता है 2 cos² θ/2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? हम्म, ये अप्लाई कर देंगे इस जगह पे, तो इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट ओवर, ये हो जाएगा 2 sin²θ/2 डिवाइडेड बाय 2 cos²θ/2, माइनस एक काम करते बाहर निकाल देते इंटीग्रेशन के। ठीक है, ये माइनस साइन बाहर निकल गया, इंटू sin2θ d θ। यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर ना? अब देखो न्यूमरेटर से ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 कट गया, यहां से ये 2 कट गया, और sin² / क्या हो जाएगा tan², रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा tan, तो tan θ/2 बचेगा, डिवाइडेड बाय sin2θ d θ। तो थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करें? बाय पार्ट्स लगाने में प्रॉब्लम ये है, लगा सकते हैं क्या? हम्म, क्या है वो वो जो फॉर्मूला है वो है 2 tan θ/1 + tan²θ, बट उससे कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि ना ये थीटा के टर्म्स में आएगा, और ये अभी भी θ/2 के टर्म्स में। समझ रहे हो ना जो बोल रहा हूं मैं? हम्म,
और बाय पार्ट्स लगाने के लिए ना आपको एक दो स्टेप परफॉर्म करके देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से फंस जाओगे, क्योंकि वो दोनों ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो जब वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स आ सकता है। यस, मैं वही अप्रोच सोच रहा था। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं आगे सॉल्व करने के लिए, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये कर सकते कि ये जो टेन थीटा बाय टू है ना, उसको लिख देते हैं साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू। समझ में आ रहा है ये? और वो जो दूसरा पार्ट है ना साइन टू थीटा में डबल एंगल फॉर्मूला लगा के इसको लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ रहे हो? फिर उसके बाद फिर से ये वाला जो साइन थीटा जो है ना, इसमें फिर से वो हाफ एंगल लगाओ, तो टू इंटू ये क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या करने बोल रहा हूं मैं? साइन टू थीटा को पहले ऐसा लिखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा को टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, इस तरह से करो जिससे कि ये वाला और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होकर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में माइनस एज इट इज ये हो जाएगा साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू इनटू ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, तो यहां आ जाएगा फोर साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर हुआ है यहां तक का स्टेप सबको? अच्छा, यहां पर थीटा बाय टू है ना। हम्म तो पहले तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, ठीक है। साइन थीटा बाय टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और ये जो फोर है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस फोर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा डी थीटा। एक दो स्टेप सोचना पड़ेगा कि वैसा करने से सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा। थोड़ा सोच के करो उसको। एक मिनट करके देखते हैं। यहां तक का स्टेप तो क्लियर है ना? क्या हुआ अभी, क्यों हंस रहा है इतना? इंटीग्रेशन के मजे ले रहा है? अभी इंटीग्रेशन फिर तुम लोगों के मजे लेगा। हाँ, एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ, एक मिनट मेरे को जो मैं सोचा उसको एक मिनट मेरे को देखने दो पहले। मैं एक्चुअली क्या ये वाला जो टर्म देख रहा हूँ ना साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और ये वाला जो टर्म देख रहा हूँ ना कॉस थीटा, तो मुझे लग रहा है कॉस थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है उसमें ये वाली टर्म आती है। हाँ, क्या क्या टर्म आती है देखो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ऐसा होता है ना। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि इसको जो है कॉस थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस कॉस थीटा होल अपॉन टू, ये हो जाएगी। समझ में आई ये चीज? यहां पर वो पुट करने से शायद थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। एक बार यहीं पर अप्लाई करके देखते, इंटू कॉस थीटा कर देते, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन टू इंटू कॉस थीटा, ऐसा ही बनेगा क्या? यहां तक का स्टेप क्लियर? तो वन बाय टू को तो चलो बाहर निकाल दो, अब कॉस थीटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा इंटू वन मतलब कॉस थीटा बन जाएगा, माइनस ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक का स्टेप क्लियर? इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अब हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये यही वाला फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला से कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू लिख सकते हैं। इसके बाद ये सब कुछ इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है? ठीक है, तो ये प्रोसेस सही, जो भी आप सोच रहे हो ना उसको एक बार रफ में करके देख लिया करो कि उससे आगे सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन वाले जो प्रॉब्लम्स है उसमें ही आपको डिफिकल्टी ये ज्यादा जाने वाली है। तो ये प्रोसेस यहां पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा।
ये हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन, ये जो दोनों टर्म्स है ये रिप्लेस हो जाएंगे। डायरेक्टली मैं रिप्लेस कर दूं क्या ये वाली वैल्यू से, क्योंकि यहां पर तो एक्सप्लेनेशन हो गया। ये रिप्लेस हो जाएगा 1/2 अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस 1 + cos 2 थीटा होल अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू डी थीटा इस पूरे एक्सप्रेशन से। ठीक है, उसके बाद सारी टर्म्स को इधर उधर सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, यहां तक हुआ क्या एक्सप्रेशन, देखो एक बार। ठीक है, अब क्या थीटा क्या था, थीटा की वैल्यू क्या थी, नहीं यहां पर क्या था ना, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट एक्स। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स। हम्म, पुट करना पड़ेगा थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स रूट एक्स। उसके पहले इसको हम π/2 के टर्म्स में आएगा यार, बहुत सारे एक्सप्रेशन प्लस सी। ठीक है, ये वाला थीटा तो हो जाएगा, हाँ वो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं वो साइन और कोसेक के साथ हो जाता होता है जो बोल रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म, वो कॉम्प्लीमेंट्री से भी कर सकते हैं। एक सेकेंड रुक जा, अ, एक मिनट ना, ये वाला टर्म तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम इसी दो टर्म्स में, 2 sin थीटा, साइन थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, देखो कॉस थीटा की वैल्यू तुमको पता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट एक्स है। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, √1 - cos² थीटा, यही होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, √1 - x²। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इसको लिख सकते हैं -2 √1 - x²। समझ में आया ये वाला स्टेप। ठीक है, अब बच गया sin 2 थीटा की वैल्यू निकालना। तो sin 2 थीटा के लिए देखो, sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हो। तो ये 2 एज इट इज, साइन थीटा की जगह पे ये आ गया √1 - x², √1 - x²। और कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा रूट एक्स। एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये एक्स होगा ना, एक्स होगा, हाँ ये एक्स हो जाएगा। तो इनटू ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, रूट एक्स, और ये वाला टर्म -2 √1 - x, ये होगा फाइनल आंसर। प्लस सी भी आएगा, चेक कर लो तो आंसर क्या बोल रहा है बता।
क्या किया है इसमें cos थीटा को, हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद क्या, cos टू दी पावर 4 थीटा से डिवाइड किया है। भाई लेकिन cos टू दी पावर 4 थीटा से अगर डिवाइड करेगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। क्या रहा आंसर, सेम है ना? कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला। cos थीटा की वैल्यू रूट एक्स गिवन है। साइन थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। cos थीटा की जगह पे रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, हाँ एक भी गलती होगी तो फिर गलत हो जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? प्राजक्ता क्या पूछ रहे हो, कहां पर? ये वाला, ये वाला, ये रूट एक्स होगा, सॉरी। ठीक है, ओके ये हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ये पहले आया हुआ है एक्चुअली। धीरे 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 जो है ना, क्वेश्चन पेपर इजी होते जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया है बोर्ड एग्जाम्स के। तो जब 2012-13 में जब मैं पढ़ाता था तब टफ आते थे पेपर्स, तब ऐसे वाले क्वेश्चंस आते थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, बट अभी भी तुम लोग जिस हिसाब से भी पढ़ाई कर रहे हो तो तुमको टफ ही मिलेगा पेपर, ये मत सोचो, है ना? तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड। हाँ ऐसा लग तो रहा है। हाँ, थीटा की वैल्यू पुट की है। थीटा की वैल्यू ये थीटा है, ये वाला बोल रहा है क्या? -2 sin थीटा, ये वाला टर्म इधर है, -2 ये। और ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म ये इधर है, ये वाला टर्म इधर है। ठीक है, वो आगे पीछे हो गया, बस हटा दूंगा इसको मैं। ओके, लेना उसको पीडीएफ देख लेना यार। इस स्पीड से चलेंगे हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। मतलब दिवाली के बाद भी यही चलते रहेगा, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो कुछ क्वेश्चंस को देखते साथ आपको समझ जाना चाहिए कि कैसे और कौन सी अप्रोच इसमें यूज होने वाली है। 2 + sin 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x, वेरी गुड, इंटू e⁻x dx। तो याद करो इंटीग्रेशन की ये वाली प्रॉपर्टी, कि कौन सी प्रॉपर्टी बता? इंटीग्रेशन e⁻x अंडर ब्रैकेट f(x) प्लस f'(x) ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल्स टू e⁻x f(x) प्लस c। समझ में? ये वाली प्रॉपर्टी। तो जब भी आपको e⁻x और कुछ बहुत सारा फंक्शन दिखे तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की पहले सोचना है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको इस फंक्शन को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट फंक्शन मिले और सेकंड उसका क्या मिले, डेरिवेटिव मिले। ठीक है, तो यहां पर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e⁻x को पहले लिख देता हूं, और इसके बाद यहीं पर से मैं सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो 1 + cos 2x क्या होता है, डबल एंगल फॉर्मूला से cos 2x का cos 2 थीटा का बताओ। 1 + cos 2 थीटा होता है, कौन कौन सही बता सकता है एक बार बताओ। हाँ बता अबीर, 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, एग्जैक्ट बताओ क्या बोल। 2 cos² थीटा, ये बाकी लोगों को याद नहीं है, बहुत कम लोगों को याद है। या cos 2 थीटा और 2 cos² थीटा -1 होता है, ये याद है तो ये याद हो जाएगा ना यार। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos²x। ठीक है, न्यूमरेटर में 2 + sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब 2 जो है वो कट जाएगा, न्यूमरेटर से कॉमन निकलेगा और यहां से इस तरह से कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, e⁻x 1 + sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय cos² x
dx। वेरी गुड। इसके बाद आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करना ही क्योंकि हमको दो फंक्शन में तोड़ना है। तो दो फंक्शन में जब इसको तोड़ेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट है 1/cos² x, जो कि क्या बनेगा sec²x, प्लस सेकेंड पार्ट sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos² x dx, ये बन जाएगा। जिसके बाद इंटीग्रेशन e⁻x, ये हो जाएगा sec² x प्लस tan x dx। क्यों? ऐसा नहीं होता। इसमें किसका डेरिवेटिव दूसरा है? tan x। ये tan x है, ठीक है, ये f(x) है और ये उसका डेरिवेटिव है f'(x), ठीक है। सो यहां पर ये हो जाएगा e⁻x इंटू tan x प्लस c। क्लियर सबको? तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये बोल सकता हूं मैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? अभी तो 11:15 हुआ है। मैं सोच रहा हूं आज जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक इसको चलाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पार्शियल फ्रैक्शन किसमें? 22 में ना। हाँ, 22 तो मैं छोड़ ही दे रहा हूं क्योंकि वो पार्शियल फ्रैक्शन से बन जाएगा। मैं एक बार उसको लिख देता हूं कि कैसे अप्लाई होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा, फिर तो कर लोगे ना तुम लोग। a/x+1 प्लस b/x+1 का स्क्वायर प्लस c/x+2, ये वाला अप्लाई होगा। नहीं, वो तब होता है जब x² वाली टर्म होती है। मैं एक बार बता दूं क्या बोर्ड में इसको? नहीं, वैसा करने से नहीं होगा। x+1 का स्क्वायर है ना, तो वो a/x+1 प्लस b/x+1 का स्क्वायर, ये लगेगा पार्शियल, ठीक है। हाँ मैं लिख रहा हूं, इसको हटाऊं क्या राघवेंद्र? हो गया। हम्म। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम सिंपल है और इस पे बहुत क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इसमें से आएगा। ओके, इधर ध्यान दो। इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म अप्लाई होगा a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+2, ये अप्लाई होगा पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म। और जो सेकेंड फॉर्म है, जैसे अगर मान लो ऐसा होता, इधर पे ध्यान देना। अभी कौन पूछ रहा था इसको? हाँ, तू भी पूछ रहा था ना। हाँ, अगर मान लो ऐसा होता तो कौन सा फॉर्म अप्लाई होता पार्शियल फ्रैक्शन का? ax+b/x² + 1 प्लस c/x+2, ये वाला फॉर्म अप्लाई होता। समझ गए? तो अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ये वाला फॉर्म होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है, तो यहां पर ये वाला फॉर्म अप्लाई होगा। क्लियर ये चीज? उसके बाद फर्दर हो जाएगा ना। हम्म। हाँ, नेक्स्ट वाले में x को cos थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो पूरा tan θ/2 वाला बन जाएगा। 23 बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। 24th जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, तो उसको ध्यान दो जल्दी से। ये हटा रहा हूं मैं। हाँ, 24 मुझे लग रहा है 1 मार्क के लायक ही होगा वो। I = इंटीग्रल √x² + 1 इंटू log x² + 1 माइनस 2 log x ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन x⁴ dx। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए पूछ लीजिए। देखो इधर,
इंटीग्रेशन, सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन मैं यहां पर बता रहा हूं, ये जो 2 log x है, 2 log x, उसको क्या लिखेंगे, log x स्क्वायर, फिर log a माइनस log b, तो log a बाय b। तो ये log वाली टर्म को पहले मैं लिख देता हूं log a बाय b, मतलब log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब बिना लॉग वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो वो क्या बच गया, रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 4, और यहां पर क्या हो गया dx। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर ना? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको यहां पर एक स्टेप और हिंट चाहिए, फिर मेरे ख्याल से आप बना सकते हो। यहां पर इसको सेपरेट करूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा 1, प्लस ये वाला टर्म क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर? यहां पर इस वाले पार्ट में इसको इस तरह से लिख देता हूं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। देखो क्या किया, एक्स टू दी पावर 4 जो है ना, उसको दो पार्ट में ब्रेक किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पर ऐसा लिख देता हूं पहले ही, ये एक्स टू दी पावर 4 को एक्स इंटू एक्स क्यूब में ब्रेक कर दिया, और ये जो एक्स जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? अब इसको जब दो पार्ट में और ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये यहां पर ये वाला हो जाएगा रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे होगा समझ गए ना, जैसे यहां पर हुआ था, इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर हुआ? बस यही तक का प्रोसेस में प्रॉब्लम है। अब आपको अप्लाई करना है सब्सटीट्यूशन। तो कौन सा सब्सटीट्यूशन करेंगे? यस, ये पूरे को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, टी, तो उसका डेरिवेटिव जो है आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, इसका डेरिवेटिव तो 0, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। सो 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी बाई 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा लॉग टी इंटू रूट टी इंटू माइनस डी टी बाय 2। तो इसके बाद -1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रूट टी इंटू लॉग टी डी टी। अब इसके बाद क्या लगेगा, बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, हाँ लॉग को, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, उसके बाद तो हो जाएगा ना। हाँ क्या, कैसे, क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन? ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? ओके, आगे बना लोगे ना, इसके बाद तो बाय पार्ट से हटा रहा हूं मैं इसको। कॉस थीटा, क्यों, तभी तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं फिर इस क्वेश्चन को। देखो एक क्वेश्चन मैं 32 बता देता हूं पहले, मैं सोच रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चंस मैं पहले ले लेता हूं डेफिनेट के। 25 वैसे अगला क्वेश्चन 25 है, 25 आप कौन से अप्रोच से सॉल्व करोगे? 25 वो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, याद आया? जब भी आपको ई रेस टू पावर एक्स और कोई बड़ा फंक्शन दिखे तो उस बड़े फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करना है, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स, सेकेंड। प्रॉपर्टी 3 नहीं अप्लाई करके देखो, मेरे ख्याल से वो नहीं होगा सॉल्व। 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा, ट्राई करके देखना, उससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन 32 पहले बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, कम से कम 4-5 बार ये दिख जाएगा आपको। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, और यहां पर आ जाएगा dx। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें क्या कर सकते हो, पहले डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट देख के हम प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं।
हो सकता है प्रॉपर्टी से इजी हो जाए। तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? P4 अप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, P4 अप्लाई कर देते हैं। P4 अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा? x की जगह पे आएगा पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा tan पाई माइनस एक्स, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा सेक पाई माइनस एक्स, हाँ, कॉस एक्स से करेंगे ना, देखते हैं यूनिट। प्रॉपर्टी पहले अप्लाई हो रही, रुक जाए एक मिनट, जो तू सोच रहा है उसको अप्लाई करके देखेंगे। पहले प्रॉपर्टी अगर अप्लाई हो रही तो उसको हम पहले यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अगर डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी से इजी हो रहा है तो पहले वो अप्लाई करना फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, पाई माइनस एक्स एज इट इज, 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस 10x, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या हो जाएगी? माइनस सेक एक्स, ये वाली टर्म क्या होगी? माइनस 10x, और यहां पर क्या आएगा? dx। क्लियर? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, माइनस माइनस सबसे कॉमन निकल के कट जाएगा, तो पाई माइनस एक्स 10x डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 10x, और यहां पर क्या आ जाएगा? dx। फर्दर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई 10x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ क्या सबको? अपना दिमाग ना पहले बाद में लगाया करो, ठीक है, जब पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लिया करो, नहीं तो ये चीज फिर समझ में नहीं आती है। यहां तक का प्रोसेस क्लियर क्या? एक बार देखो, ठीक है। अब ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। क्लियर हुआ ये स्टेप? तो इस पूरे पार्ट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आई से। तो ये माइनस आई बनेगा, माइनस आई जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2i। तो 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पर? ये पाई बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, और यहां पर क्या आ जाएगा? dx। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर है? अब i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये होगा tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। यहां तक का प्रोसेस क्लियर सबको? तो ये पूरा अप्लाई करने से हमको क्या मिला? एडवांटेज क्या हुआ? देखो यहां पर आपके पास x tan x था पहले फंक्शन, अब वो सिंप्लीफाई होके सिंपली क्या हो गया? tan x हो गया, ठीक है। अब सोचो और बताओ क्या करना है। पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करना था, वो हो गया। अब बताओ, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर क्या होगा? चलो अभी मैं इसका प्रोसेस अप्लाई कर देता हूं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? tan x इंटू cos x। चलो, tan x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय ये हो गया sec x अपॉन cos x प्लस tan x अपॉन cos x। हाँ, फिर उसके बाद बोलते जा, ये क्या हो जाएगा? sec x tan x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर ये 1 होगा। 1 कैसे होगा? ये होगा sec स्क्वायर x प्लस ये क्या होगा? ये होगा sec x tan x। अब बोल आगे, किसको बता? कहां से? और फिर काट देंगे। एक मिनट, उसको बोलने दो ना पहले, वो अप्रोच। हाँ बोल। हाँ बता किसको? हाँ, ये मतलब ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन आप लोग करो, इसको ट्राई करके देखो, जो सोच रहे हो वो ट्राई करके देखो। लेकिन फिलहाल क्या है ना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो, फिर आप ओन वे में उसको सोचो, ठीक है। आप खुद की प्रैक्टिस करना जरूरी है, अलग अलग अप्रोचेस सोचना जरूरी है। मेरे से बेटर अप्रोच हो सकता है, आप लोग खोज लो, ठीक है, कई बार निकाले भी हो। लेकिन क्या है, अभी हमारे पास ना, हाँ, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x होता है, ठीक है।
हाँ sec x को t लेने बोल रहे, ठीक है sec x को t ले लेते हैं। अब बोल sec x, इसका डेरिवेटिव लेंगे sec x tan x इज इक्वल्स टू dt बाय dx, ठीक है। अब बोलो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, t से। इसका क्या होगा, ये वाला, ये वाला, हाँ चलो टी स्क्वायर होगा, लेकिन इसका क्या होगा, फंस जाओगे उस लूप में फंस जाओगे इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो और कुछ अप्रोच ये आप लोग सोचोगे, आराम से सोचना कि कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं, देखो यहां पर आपके पास जो टर्म आ रही है tan x अपॉन sec x प्लस tan x, आपके पास अलग अलग अप्रोचेस है। आप ये भी सोच सकते हो साइन और कॉस में बदल सके, हो सकता है उससे इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट अप्रोच लग रही है वो क्लास 10th की आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बोल रहा हूं मैं, सेक और टेन के बीच में जो लगती है, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ये लाने के लिए डिनोमिनेटर को, स्पेशली डिनोमिनेटर को ही सिंप्लीफाई करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करना पड़ेगा तभी तो ये वाली टर्म आएगी ना, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा यहां पर, सेक एक्स माइनस टैन एक्स। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ, एक मिनट, यही करने बोल रहा हूं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। हाँ रैशनलाइज, ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं उसको जल्दी फोकस कर रहा हूँ। देखो जल्दी, यहाँ तक क्लियर, सेक एक्स प्लस टेन एक्स था तो हमने सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। न्यूमरेटर वाला टर्म क्या होगा, टेन एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या बनेगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या बन जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप। इनटू यहां पर क्या आएगा, dx। फर्दर ये हो जाएगा पाई बाय टू, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, डिनोमिनेटर तो हो जाएगा 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पर क्या बच जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है ना हमको, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है क्या, नहीं है ना। हाँ टेन स्क्वायर एक्स का नहीं, टेन का होता है लॉग सेक एक्स, लेकिन टेन स्क्वायर का कैसे करेंगे, हाँ करेक्ट करेक्ट। इसको क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या आएगा dx, जिससे ये तीनों का इंटीग्रेशन अब पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है क्लियर। तो इस क्वेश्चन को यार छोड़ना मत ना, प्रैक्टिस कर लेना। और ये है, तुम लोग के दिमाग में जो भी थॉट आते ऐसा कर सकते वैसा कर सकते, उसको अप्लाई करके देखो, कहां पर फंस रहे हो ना उसी से तुमको समझ में आएगा। और इसके भी एक लौता सॉल्यूशन ये नहीं है जो मैंने बताया, अलग अलग और सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। जैसे मैं भी यूजुअली क्या करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना तो उसके अलग अलग सॉल्यूशंस देख लेता हूँ, जो सबसे इजीएस्ट वे हो उसको पहले फॉलो करता हूँ। कई बार नहीं मिलता तो जैसे तुम लोग भी कई इजियर वे बता देते हो, ठीक है। ओके, आई थिंक एंड करते हैं आज की क्लास हम लोग यहीं पर। अब बच गया जो उसको बाद में करेंगे, जो बच गया उसको हम ना रिवीजन के साथ करेंगे, क्योंकि अब मैं दिवाली के बाद फ्रेश चैप्टर ही स्टार्ट करूंगा। हाँ लेकिन 33 आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, और जितना हो सके इसके होमवर्क कर लेना। होमवर्क में जितना घर में प्रैक्टिस करके खत्म कर सको इसको कर लेना, जो बच जाएंगे उसको बताओ। कौन सा, इस वाले को, हो सकता है होगा साइन कॉस में कन्वर्ट करके, लेकिन ना वो जो कई बार ना तुम लोग गलत चीज को सोच के कर लेते हो, वैसा मत करना ना।
जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने देखा था तेरे में कौस्तुभ, तूने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था,